हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि सोमवार के दिन किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम कर सकता है और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ध्यान रखना है जहां से रिवर्सल और पुल बैक के चांसेस रहेंगे। तो एसजीएक्स निफ्टी हमेशा जैसा कि हम लोग ध्यान देते हैं जो 17,800 के आसपास के लगभग क्लोजिंग दिया हुआ है। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में मैंने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट किया है उस पर आप ध्यान देंगे। कुछ ट्रेंड लाइंस बनाया है मैंने, जो कि लोअर साइड से और अप साइड से दोनों साइड से बनाया हुआ है। इनको भी अपने चार्ट पे मार्क करके उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो मेरे लिए रहेगा वो 41,000, एक सेकेंड, 41,357 के आसपास के, 350 के आसपास का। तो अगर मान के चलिए कि कल के डेट में हो सकता है कि फ्लैट टू नेगेटिव यानी कि इसी रेंज में कहीं पे ओपन हो, तो आपको ध्यान देना है कि ये 41,357 को किस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक बार डाउन साइड आकर के ये फिर वापस अप साइड की तरफ मूवमेंट देना स्टार्ट करे, राइट। तो मूवमेंट यहाँ अब फॉर देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है कि 350 से लेकर के 950 यानी कि लगभग लगभग 400 पॉइंट का ये रेंज है। यानी कि आपको 400 पॉइंट का रिस्क नहीं लेना है, आपको रिस्क बिल्कुल छोटा सा ही इसी इसी लेवल के इसी लेवल के ऊपर और नीचे, यही सारा गेम यहीं पर होने वाला है, इतना ध्यान रखिएगा। 41,350 के नीचे आएगा तो ध्यान रखिए कि 41,000 वापस टेस्ट करने के लिए आएगा ये। और अगर 40,950 अगर ब्रेक हुआ तो फिर वापस 700, फिर 400 और 200 सारा लेवल डाउन साइड का आपको दिखने के लिए तैयार रहेगा। अब क्योंकि ये लेवल लास्ट में रिस्पेक्ट किया गया है, मतलब एक लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद ही मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आया है, तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में अभी फिलहाल के लिए जो सपोर्ट मान के लोग चल रहे हैं वो तकरीबन ये रेंज को मान के चल रहे हैं कि 40,300 400 के आसपास का रेंज है। और उस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन रहेगा अपसाइड में रहेगा। अब ऑलरेडी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का रैली बन चुका है, ठीक है, मार्केट में गिरावट भी तकरीबन इसी लेवल के पास से आया था। तो आपको देखना है ये जो अपसाइड में जो ट्रेंड लाइन बना चला आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो एक ट्रेंड लाइन बना हुआ आ रहा है, मैंने बस 2 पॉइंट को कनेक्ट किया है। हो सकता है ये थर्ड पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉल आए। कल हो सकता है कि मार्केट में एक गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाने के बाद हो सकता है फॉल आ जाए दोबारा। अब फॉल आना नहीं आना ये मार्केट के ऊपर है। फॉल आएगा तो आप अपने शॉर्ट के ट्रेड में एंट्री करेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर लॉन्ग के ट्रेड में बने रहेंगे। लेकिन हाँ, जो भी ट्रेड लेंगे आप लेवल के अकॉर्डिंग लेंगे। वही कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 350 सस्टेन कर रहा है तो फर्स्ट टारगेट 742, नेक्स्ट टारगेट 42,200, फिर उसके बाद 42,700 तक के और 42,900 तक देखने को मिलेंगे। लेकिन हर एक लेवल पे सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लास्ट डे भी मैंने बताया था कुछ लेवल्स, अगर किन्हीं को ध्यान होगा तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल दिया था। 41,000 और 40,350 के आसपास था। यहाँ पे इस लेवल के आसपास का कोई ट्रेड था जो कि मैंने बताया था कि अपसाइड में जाने के चांसेस है। तो बिल्कुल मार्केट एक बार डाउन साइड दिखाया, डाउन साइड दिखाने के बाद वापस अपसाइड में गया। तो खैर पुराने वाले लेवल से हमें मतलब नहीं है, सोमवार के दिन जो मोमेंटम होना है हम लोग उस पर ध्यान देंगे। तो मैंने अपसाइड का जो लेवल बता दिया कि 42,900 तक का रूम बना हुआ है, अगर 41,350 के ऊपर सस्टेन रहा तो, ठीक है। अब वही अगर 41,350 सस्टेन नहीं कर रहा तो फिर डाउन साइड का लेवल ओपन हो जाएगा। पहला टारगेट क्या रहेगा? 40,942। ये टूटने के बाद फिर 40,720, 720 अगर ब्रेक हो जाता है गलती से भी तो फिर मान के चलिए कि ये पुराना जो लो है वो टेस्ट होने के लिए आएगा मार्केट, यानी 39,500 तक के आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में, मतलब जो आने वाला हफ्ता है। अब क्योंकि कल 6 तारीख है और 7 तारीख को अदानी ग्रुप के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो उस पे भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर किस तरीके से मार्केट में मूव करता है ये देखने वाली बात रहेगी। अभी फ़िलहाल के लिए यही जान के चलिए कि मार्केट में एक अप मूव मिला है, तो अप मूव कहाँ तक सस्टेन होता है ये मैटर करता है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो आप अप साइड से जो आ रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ दूसरे कलर से। मैंने रेड लाइन से मार्क कर दिया इस ट्रेंड लाइन को। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन हो गया तो चांसेस रहेंगे आपको अप साइड में तकरीबन यहाँ तक जाने के, 42,800 और 900 तक के जाने के।
क्योंकि जिन जिन लेवल से सेल ऑफ आया है वो उस लेवल पे सभी के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। इस लेवल पे यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस पड़े होंगे, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस पड़े होंगे लोगों के। तो जब ये लेवल कोई मेजर लेवल मार्केट क्रॉस करता है तो बहुत तेजी से मार्केट अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा फिर, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगा और सारे शॉर्ट स्क्वीज हो जाएंगे। तो ये रही बात बैंक निफ्टी की। चलिए बात करते हैं अब निफ्टी की। तो निफ्टी फ्यूचर में भी तकरीबन कुछ लेवल्स उसी टाइप का बन के आ रहा है, जो कि है 17,716 के ऊपर, यानी कि 715-20 मान के चलिए। तो फर्स्ट टारगेट था 17,890 के आसपास का, जो कि ऑलरेडी मार्केट उस लेवल पे सस्टेन कर रहा है। मैंने कुछ लाइंस बनाया है, आप ध्यान से देखेंगे कि इसे ट्रेंड लाइन बोलते हैं, डाउन साइड से इसे अप साइड से बोलते हैं। तो मैंने जो अपसाइड का बनाया है, अभी आप देखेंगे कि मार्केट एक्चुअली उस लेवल पे रेजिस्ट कर रहा है। अब ध्यान देने वाली बात रही कल के दिन क्या होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, या फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होगा तो आपको ध्यान देना है कि ये क्या रेजिस्ट कर रहा है या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब हो गया कि 890 अगर क्रॉस होता है तो नेक्स्ट टारगेट 18,050 रहेगा। 18,050 अगर क्रॉस होता है तो 206 और 303 देखने को मिलेंगे। तो ये लेवल कब तक वैलिड रहेगा? जब तक मार्केट 17,718 के ऊपर बना रहेगा तब तक। अब क्योंकि 718 से ऑलरेडी वो ऊपर जा चुका है 890 तक, जो कि फर्स्ट टारगेट था। अब कल के दिन देखना है, हो सकता है कि मार्केट वापस दोबारा नीचे आए। दोबारा नीचे आएगा तो आप वापस इस लेवल पे बाय करने के लिए रेडी रहेंगे, नेक्स्ट ट्रेंच बाय करेंगे यहाँ पे। इसके नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट बनाना है तो यहाँ पे बनाइए। इसके ऊपर जाए तो शॉर्ट से एग्जिट करके लॉन्ग में बन जाइए। दोनों तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। वही अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ, 17,635 के नीचे आप शॉर्ट बनाएंगे, या 17,716 के नीचे भी शॉर्ट बना सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल करके, फॉर द टारगेट ऑफ 17,635, 17,537, 17,379 और 17,222। ये सारे पोजिशनल बेसिस पे रहते हैं टारगेट, जो कि क्योंकि कई लोग होते हैं कि पोजिशनल ट्रेड नहीं करते हैं। लोग मैक्सिमम चाहते हैं कि इंट्राडे में पैसे निकाल कर साइड हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे वोलेटाइल मार्केट में कई बार क्या होता है कि आप अपने पोजिशनल ट्रेड को संभाल नहीं पाएंगे। कि आपने लॉन्ग ट्रेड लिया और ओवरनाइट अगर 100-200 पॉइंट भी अगर गैप डाउन हो गया तो उसमें आप पैनिक में होकर के ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने ट्रेड से एग्जिट करना ही चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये है कि एनालिसिस पे अपने बिलीव कीजिए, परफेक्ट एनालिसिस कीजिए। रिस्क को मैनेज करना आपके अंदर आना चाहिए। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो 2 रुपया भी जाएगा तो आपके जेब से जाने वाला है, वो किसी और का नहीं जाने वाला है। 2 रुपये का भी अगर आप प्लान करके रखते हो रिस्क, तो उसके अकॉर्डिंग में आप टारगेट के लिए कम से कम 2 रुपये तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, 2 से 3 रुपये या 5 रुपये। तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी अपना देखिए। पोजीशन साइज सबसे बड़ा मैटर करता है। 10 पॉइंट का रिस्क लीजिए, 1 लॉट पे लीजिए, वही 100 लॉट पे लीजिएगा तो आपके लिए लाखों रुपए का रिस्क हो जाएगा। तो लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आता। तो बेहतर है कि अपने कंफर्ट जोन को देखें, जितना लॉस ले सकते हैं उतना एक प्री डिफाइंड लॉस रिस्क मैनेजमेंट अपने दिमाग में रखें और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में एंट्री लें। तो फ्रेंड्स, मंडे के दिन में अभी किस तरीके से मार्केट मोमेंटम होता है वो मैं आपको कल मॉर्निंग में एक बार फिर से दिखाऊंगा। 9:15 और 9:30 के आसपास मैं वीडियो बनाऊंगा, जो कि 5 से 10 मिनट का रहेगा, जो कि सिर्फ मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा इन लेवल्स पे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।